तक आ गई है कि जब अब नंबर है हमारे सदर मोहतरम का, तो एक शेर है विशाल बाग साहब का। अभी हम लोगों ने एक रिसेंटली एक कार्यक्रम अटेंड किया था, वहाँ पढ़ा था उन्होंने। निरंजन सर सुनिएगा कि दानिशमंदों रास्ता बतला सकते हो, दानिशमंदों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है, और जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो मैखाने तक जाना है। तो उसी महफिल को मैखाने तक लेकर के जाने के लिए, उसी महफिल को मैखाने तक लेकर के जाने के लिए मैं आवाज देता हूं आनंद रघुनाथ सर को। आप सबके बीच अपनी गजलें रखेंगे, अपनी कविताएं, अपने कलाम रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आनंद रघुनाथ का। आ रही है आवाज? तेरी नफरत के काबिल बन गया, तेरी नफरत के काबिल बन गया, मैं सर से पांव तक दिल बन गया। तेरी नफरत के काबिल बन गया हो, मैं सर से पांव तक दिल बन गया हो। गुलों को शाख से हूँ तोड़ लाया, गुलों को शाख से हूँ तोड़ लाया, तेरी उल्फत में कातिल बन गया हो। ये सदर मोहतरम वाला किस्सा एक थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि प्रथम भाई का फोन आया था, आनंद दादा तुमको वो तकरीर में कुछ सुनाना है। तो मैंने उनको बोला यार मराठी में तो मैंने बहुत सारे मुशायरे किए, हिंदी उर्दू का भी 3-4 मुशायरे किए मैंने, तो नर्वस आ जाता हूँ। तो बोले आप आ जाओ, देखते बाद में। जब पहली उनकी पोस्ट फेसबुक में देखी तो मैंने जितने भी शोरा शरीक होने जा रहे थे उनकी वॉल पे जाके आया मैं एक बार, और फिर उनको फोन किया, बोला यार मैं नहीं आऊँगा। ये जवाद भाई का वीडियो देखा, प्रेयस भाई की वॉल देखी, तो कुछ दिनों बाद उनका फोन आया, एक काम करते हैं आपको सदर मोहतरम, यानी इस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई की। खैर अब हकीकत पे उतर आता हूँ कि बुरे इतने नहीं हालात, चुप बैठो, बुरे इतने नहीं हालात, चुप बैठो, न छेड़ो मशवरे की बात, चुप बैठो। बुरे इतने नहीं हालात, चुप बैठो, न छेड़ो मशवरे की बात, चुप बैठो। ये जो रदीफ है चुप बैठो, इसके 3 अलग अलग रंग आपको दिखाना जा रहा हूँ कि बुरे इतने नहीं हालात, चुप बैठो, न छेड़ो मशवरे की बात, चुप बैठो। बहाओगे गिरेंगे फूट जाएंगे, बहाओगे गिरेंगे फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे जज्बात, चुप बैठो। बहाओगे गिरेंगे फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे जज्बात, चुप बैठो। अंधेरे को न कोसो यूं न चिल्लाओ, अंधेरे को न कोसो यूं न चिल्लाओ, यह है एक रात, बस एक रात, चुप बैठो। शुक्रिया। ये प्रथम भाई का जो शेर था कि कई इम्कान एक मानी से निकले, कोई तो शेर आसानी से निकले, तो अभी सदर मोहतरम बता ही दिया है। तो ये दस्ते इम्कान जो है उसके बारे में एक चंद बातें कहूँगा कि ये जो शेर है कि शेर ऐसी चीज़ है कि दस्ते इम्कान बोलते हैं, यानी संभावना, जितने मायने निकल सके उसकी संभावना। मेरी नज़र में वो बहुत बेहद खूबसूरत शेर होता है, जिसके यानी जो शायर एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, और जितने पढ़ने वाले होते हैं उनके अलग अलग एक मानी निकलते हैं। लेकिन इस वजह से शेरों में यानी 2 फर्क आ जाते हैं कि सुनाने वाला शेर और पढ़ाने वाला शेर। क्योंकि ऐसा होता है मुशायरे में जो है वो एक शेर सुन के उस पर सोच के अपना मानी निकालना ये मुमकिन नहीं हो पाता है।
तो कुछ मुशायरे वाले और शेर सुनाता हूँ कि जब भी कांधे पे हाथ रखते हो, जब भी कांधे पे हाथ रखते हो, धूप में छाँव जैसे लगते हो, धूप में छाँव जैसे लगते हो, घर में खुशबू सी बिखर जाती है, घर में खुशबू सी बिखर जाती है, मेरे कूचे से जब गुजरते हो। मेरे कूचे से जब गुजरते हो, जाने क्या गम तुम्हें सताता है, जाने क्या गम तुम्हें सताता है, जाने किस बेबसी में हंसते हो, जाने किस बेबसी में हंसते हो। और ये शेर मैखाने ले जाने का जिम्मा दे दिया है मुझे। खुद के कदमों पे इख्तियार नहीं, खुद के कदमों पे इख्तियार नहीं, और बदनाम मैं को करते हो, और बदनाम मैं को करते हो, धूप में छाव जैसे लगते हो। अगली गजल सुनाने से पहले और कुछ शेर सुनाना चाहूँगा। काश हमको भी शायरी आती, काश हमको भी शायरी आती, खुशबू कागज से आपकी आती। काश हमको भी शायरी आती, खुशबू कागज से आपकी आती, हम भी करते जो नकल रोने की, हम भी करते जो नकल रोने की, हमको रोने पे भी हंसी आती। हम भी करते जो नकल रोने की, हमको रोने पे भी हंसी आती। तो ये तो मांगा हुआ अंधेरा है, ये तो मांगा हुआ अंधेरा है, रात होती तो चांदनी आती, रात होती तो चांदनी आती। जी शुक्रिया। रात होती तो चांदनी आती, और कोई भी अब नहीं है आंखों में, कोई भी अब नहीं है आंखों में, ख्वाब होते तो नींद भी आती, ख्वाब होते तो नींद। शुक्रिया। काश हमको भी शायरी आती, खुशबू कागज से आपकी आती। और एक दूसरे गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ कि लब पे शिकायत है भी नहीं भी, लब पे शिकायत है भी नहीं भी, जीने की चाह है भी नहीं भी, लब पे शिकायत, जितना लबालब उतना ही खाली, जितना लबालब उतना ही खाली, दिल में मोहब्बत है भी नहीं, दिल में मोहब्बत अब तू नहीं है, यादें तेरी है, अब तू नहीं है, यादें तेरी है, अब तेरी सोहबत है भी नहीं भी, लब पे शिकायत। शुक्रिया। वक्त है और एक गजल है कि वो कलम खुश नसीब है यारो,
वो कलम खुशनसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो। बहुत शुक्रिया। वो कलम खुशनसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो। दम मेरा घुट रहा है क्यों इतना, दम मेरा घुट रहा है क्यों इतना, कौन इतने करीब है। शुक्रिया। दम मेरा घुट रहा है क्यों इतना, कौन इतने करीब है यारो। दर्द जिसका हबीब है यारो, वो खुल के जो शख्स रो नहीं सकता, खुल के जो शख्स रो नहीं सकता, कितना वो बदनसीब है यारो। खुल के जो शख्स रो नहीं सकता, कितना वो बदनसीब है यारो। और एक शेर में और एक बात होती है जो पढ़ने वाली गजलों में, शेरों में देखी जाती है कि कोई शेर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, अगर उसे विजुअलाइज किया जाए, इमेजिन किया जाए, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा एक शेर पेश करता हूँ कि भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, इमेजिन कीजिए, भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, ख्वाब कितना मुहीब है यारो। मुहीब डरावना, फिर से सुनिए कि भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, ख्वाब कितना मुहीब है यारो। अब ये दस्ते का कब फिर से आया तो फिर से बताता हूँ कि अभी ये जो दर पे भीड़ खड़ी दिखती है शायर को, वो किसी पढ़ने वाले को कुछ ऐसा लगता होगा कि यार मेरे सर पे इतना कर्जा है लोगों का, उन लोगों की तो भीड़ नहीं है। किसी को लग रहा होगा यार घर पे सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत बार घर के सामने आंगन में किस तरह की भीड़ जमा होती है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। और कोई शख्स, कोई लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सुखों से बहुत डर लगता है, तो सुख में खुशियों के अवसर पे भी भीड़ आती है। तो ये और ये दश्ते इम्का वाला जो किस्सा है, ये मराठी में, मैं मराठी मुशायरों में जाता हूँ, तो उस वजह से मराठी में कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा कि जैसे जयदीप जोशी है जो ठाणे से यहाँ आए हैं आज ये सुनने, स्वप्निल शेवड़े नाम के है, तो उनकी अगर जो कुछ मराठी पाठक है या श्रोता है, उन्होंने अगर उनका जो कलाम है वो पढ़ा तो उनको दस्ते इम्का में मजा आएगा। माफ करना। भीड़ दर पे खड़ी थी लोगों की, ख्वाब कितना मुहीब है यारो, और बात करने लगे है वो हमसे, बात करने लगे है वो हमसे, बात ये भी अजीब है यारो। शुक्रिया। बात करने लगे है वो हमसे, बात ये भी अजीब है यारो। वो कलम खुश नसीब है यारो, दर्द जिसका हबीब है यारो। जी मुझे अलार्म बजाइएगा या बताइएगा कि कब रुकना है। अच्छा ठीक है, मैं खाने वाला एक शेर आने वाली गजल पूरी सुना देता हूँ कि उम्मीद को फतेह में बदलता हुआ देखो, उम्मीद को फतेह में बदलता हुआ देखो, एक रोज अपाहिज को भी एक रोज अपाहिज को भी चलता हुआ देखो। उम्मीद को फतेह में बदलता हुआ देखो, एक रोज अपाहिज को भी चलता हुआ देखो। ये शेर है कि परवाने शमाए महफिले सुखन हूं मैं, परवाने शमाए महफिले सुखन हूं मैं, उड़ता हुआ देखो या तो जलता हुआ परवाना शमाए महफिले सुखन हूं मैं, उड़ता हुआ देखो या तो जलता हुआ देखो। स्याही की जगह खून जिगर भर लो कलम में, स्याही की जगह खून जिगर भर लो कलम में, और फिर कलम से शेर निकलता हुआ देखो। और फिर शुक्रिया। स्याही की जगह खून जिगर भर लो कलम में, और फिर कलम से शेर निकलता हुआ देखो। माना कि हूँ पत्थर सुनाओ बात तो दिल की, माना कि हूँ पत्थर सुनाओ बात तो दिल की, छू जाए गर
तो संग पिघलता हुआ देखो, छू जाए गर तो संग पिघलता हुआ देखो। और आपका शेर सुनिएगा कि मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैंने पी नहीं शराब। मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैंने पी नहीं शराब, पीने दो मुझे और। मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैंने पी नहीं शराब, पीने दो मुझे और। संभलता हुआ देखो, बहुत शुक्रिया। मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैंने पी नहीं शराब, पीने दो मुझे और। संभलता हुआ देखो। और मख्तार है कि फरहत क्यों बनाते हो, फरहत क्यों मनाते हो यहाँ मौत का मातम। फरहत क्यों मनाते हो यहाँ मौत का मातम। हर शाम आफताब को ढलता हुआ देखो। फरहत क्यों मनाते हो यहाँ मौत का मातम। हर शाम आफताब को ढलता हुआ देखो। उम्मीद को फतेह में बदलता हुआ देखो। एक रोज अपाहिज को भी चलता हुआ देखो। और कुछ 2-3 शेर गजल के पढ़ के फिर एक तरन्नुम सुना के फिर आपसे विदा लूंगा मैं, इजाजत हो तो। जी शुक्रिया। कोई आता रहा कोई जाता रहा, ये मुशायरे में ये गजल जो है ये मुशायरे में लेके मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ने वाली गजल है। कोई आता रहा कोई जाता रहा, मैं अकेला यहाँ गुनगुनाता रहा। कोई आता रहा कोई जाता रहा, मैं अकेला यहाँ गुनगुनाता रहा। एक लम्हा जहन से निकल जाने को, एक लम्हा जहन से निकल जाने को कैसे कैसे बहाने बनाता रहा। एक लम्हा जहन से निकल जाने को कैसे कैसे बहाने बनाता रहा। लोग आए थे क्या क्या सुनाने मुझे, लोग आए थे क्या क्या सुनाने मुझे, जाने क्या क्या उन्हें मैं दिखाता रहा। लोग आए थे क्या क्या सुनाने मुझे, जाने क्या क्या उन्हें मैं दिखाता रहा। और ऐसा क्या था जो सबको नहीं था पता, ऐसा क्या था जो सबको नहीं था पता, ऐसा क्या है जिसे मैं छुपाता रहा। खल रही थी जमाने को उसकी खुशी, खल रही थी जमाने को उसकी खुशी, गम जमाने का उसको सताता रहा। और एक आखिरी गजल तरन्नुम में पढ़ना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है, जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है। दरमियां अपने फासला क्यों है, दरमियां अपने फासला क्यों है। शेर है कि जो था सब कुछ तो दे दिया हमने, जो था सब कुछ तो दे दिया हमने। सोचते हैं वो आ रहा क्यों है, सोचते हैं वो आ रहा क्यों। क्यों बताते वो नहीं अच्छा, क्यों बताते हो वो नहीं अच्छा। ये भी कह दो कि वो बुरा, ये भी कह दो कि वो बुरा क्यों है। झूठ से तुझको है अगर नफरत,
झूठ से तुझको है अगर नफरत, सामने तेरे आईना। झूठ से तुझको है अगर नफरत, सामने तेरे आईना क्यों है। शुक्रिया। अगला शेर है कि कुछ भी कहने से पहले सोचा कर, कुछ भी कहने से पहले सोचा कर, बात कहने की सोचता। बात कहने की सोचता। और ये मक्ता पेश करता हूँ कि जिससे मैं घर बना सकूं फरहत, जिससे मैं घर बना सकूं फरहत, उसी टहनी पे घोंसला। जिससे मैं घर बना सकूं फरहत, उसी टहनी पे घोंसला क्यों है। जिस्म से रूह यूं जुदा क्यों है, दरमियां कोई फासला क्यों है। शुक्रिया और पोइट्री कॉस्मोस का शुक्रिया अदा करके मैं आपसे सभी से विदा लेता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। एक